स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल द विलेज डूड्स पे। आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो एलियंस और प्रेडेटर्स के बीच में है। एलियंस जो कि हज़ारों सैकड़ों सालों में एक बार पृथ्वी पर आते हैं और अपने उस जीवन का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। प्रेडेटर यहाँ पर अपने धरती पर रहते हैं जिसमें कि ह्यूमंस बींग्स भी होते हैं, जो आदमी होते हैं वो भी होते हैं। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत सालों से है, जहाँ पर कुछ प्रेडेटर्स आते थे, जिनोब्स आते थे। वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए वहाँ पर इकट्ठा होते थे और एक दूसरे से लड़ते थे। जब प्रेडेटर और एलियंस लड़ते थे तो वो अपनी ताकत का इजाफा कर रहे होते थे, वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे होते थे। ताकत बढ़ाने के चक्कर में वो एक दूसरे को अपने सर्वाइवल से बहुत ख़त्म हो जाते थे। यहाँ पर अब जो सीन आप देख रहे हो इसमें आदमियों को यूज़ किया जा रहा है, जो कि जो जिनोब्स हैं वो उनके पेट के अंदर जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि उनके अंदर से वो बलि देते हैं। बलि एक तरह से लगा लो वो जिनोब के जीवन दान होता है। जो जिनोब वहाँ पे होता है वो जीवन दान होता है उनके लिए, और वो उससे उनकी ताकत बढ़ती है। प्रेडेटर जो होते हैं वो बाहर से आते हैं और उन जिनोब्स के साथ लड़ते हैं, और ये आज से नहीं पूरे सदियों से चला आ रहा है ये जो, और दोनों के सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को मारना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की, तो ये हमारे जो पृथ्वी पर है वो सारा का सारा ये हो रहा होता है। तभी हम एक फ्लैशबैक में चलते हैं जहाँ पर ये मूवी है वो स्टार्ट होती है। मूवी स्टार्ट होती है अंटार्कटिका के उन एरिया से जहाँ पर ये प्रेडेटर ने अपना घर बना रखा था। प्रेडेटर और एलियन, उनके एलियंस के बीच में प्रेडेटर जो कि एलियंस होते हैं और जिनोमॉब्स जो होते हैं वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अब इसके बाद जब सैटेलाइट के थ्रू जब पृथ्वी पर रहने वाले आदमियों को पता लगता है कि अंटार्कटिका में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कुछ नई चीज़ें पता लग रही हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। और ये देखकर जो वेलैंड है, वो जो साइंटिस्ट हैं वहाँ के, उसमें एक चार्ल्स बिशप्स होता है जो काफ़ी अमीर होते हैं। चार्ल्स बिशप की वो अपनी वेलैंड इंडस्ट्री होती है जो कि ट्रैक करती है अलग अलग चीज़ों को, और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है, तो इसलिए वो अलग अलग लोगों को इकट्ठा करता है, जिसमें कि एक आर्कोलॉजिस्ट होता है इटालियन नाम से सेबेस्टियन, जो कि मैक्सिमम में आजकल खुदाई कर रहा होता है, और वो उसके लिए उसमें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। और उसके साथ साथ जो वेलैंड है वो एलेक्सा वुड जो कि टूर गाइड है उसको लेता है, और एक ग्राहम मिलर जो कि केमिकल इंजीनियर होता है उसको लेता है। ये आप मेन पार्ट्स होते हैं, उनके मेन लीडर होते हैं उस टीम के, जो कि वेलैंड उस अंटार्कटिका में भेजता है। वो सारे के सारे बंदों को जो डिफरेंट एरियाज से वो स्पेशलाइज्ड हैं वो वहाँ पर उनको इकट्ठा कर लेता है, और जब इकट्ठा करके उनके साथ मीटिंग करता है तो वहाँ पर वेलैंड भी आ जाता है। और जो वेलैंड होता है उसको देखकर वो सारे के सारे पूछते थे क्या किस लिए क्यों बुलाया गया। तो वेलैंड उनको बारे में बताता है कि हम इसलिए बुला रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमें एक ऐसी चीज़ का पता लगा जो यहाँ पर पहले कभी नहीं थी। आजकल वो नई चीज़ें हमें उस सैटेलाइट के थ्रू मिल रहता है। तो वो बताता है कि यहाँ पर एक कुछ ऐसा है जो बर्फ़ के नीचे कुछ पिरामिड बने हुए हैं, पिरामिड में, और ऐसे ये पिरामिड कई सिविलाइजेशन का एक कॉम्बिनेशन है, मिस्र, कंबोडियन या अलग अलग तरीके सिविलाइजेशन का वो एक मिक्सचर है। तो उसमें से जो सेबेस्टियंस और वो दूसरे होते हैं वो आपस में एक दूसरे का सवाल करते हैं, तो यहाँ पे क्यों हुआ, कैसे हुआ। वेलैंड कहता है यही तो चीज़ हमें पता करनी है कि यहाँ पर ये क्या है, क्यों है और किस लिए यहाँ पे आया है। जब सेबेस्टियन बताता था ये जो आप बोल रहे हैं या जो आपके स्पेशलाइज्ड पर्सन है जिन्होंने इसकी तहकीकात की है वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये सर्वाइवल का खेल है और एक दूसरे को मारते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो ये तभी वहाँ पर जो एक दूसरा दोस्त होता है उसका मैक्सवेल और जो उसका सेबेस्टियन का दोस्त, वो बोलता है कि यहाँ पर ये क्यों बनाएंगे, तो वो कहता है ये सर्वाइवल है, सर्वाइवल। ग्राम भी उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे क्यों होता है, तो कहता है ये सर्वाइवल ऑफ अ लिटिल मोर सिविलाइजेशन। तो ये सारे कंसेप्ट वहाँ पर वो बैठे हुए एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं, और वो बोलते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो करना है वो वेलैंड बताता है कि हमें अब इसके अंदर जाना है, हमें पता करना है कि तो उसमें के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, और डिफरेंट एरिया से उन्होंने सिविलाइज्ड बना भी रखे हैं। तो वहाँ पर जो एलेक्सा वुड होती है वो टूर गाइड होती है, और वो उसके लिए पूछती है कि तुम इसके लिए कितना टाइम हमें दोगे तैयारी के लिए। वो कहता है टाइम नहीं है हमारे पास। तो एलेक्सा इससे नाराज़ हो जाती है और कहती है हमें टाइम चाहिए पूरा, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। फिर वो सेबेस्टियंस और दूसरे सारे उससे बात करने लगते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन वो एलेक्सा वुड फिर भी एक प्रिकॉशनली वो बताती है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, वो बहुत ही डेंजरस है और कोई है। तो वेलैंड कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है और उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। तो एलेक्सा इससे वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और उससे पूछते हैं कि तुम कितना टाइम देते हो। तो
वहाँ पे जब उसको टाइम नहीं मिलता तो चले जाने के बाद तो फिर से उससे शाम को जब पैकिंग कर रही होती है तो उसके पास एक आदमी आता है मैक्सवेल, और एलेक्सा उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितना टाइम और तुम किसको हायर कर रहे हो दोबारा, तो कहते हैं एक आदमी है, और जो नाम सुनती है एलेक्सा तो उसको कहती है उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए वेलैंड के पास वापस आती है शाम को और कहती है कि जिसको आप हायर कर रहे हो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो केवल 2 साल उसने वर्क में काटे हैं और उसके ज़्यादा एक्सपीरियंस ना होने का ना आप सबकी जान को खतरा है। और जब वो कहता है कि हमें जान का नहीं, हमें टाइम नहीं है, हमें जो भी मिलेगा हम उसके साथ जाएंगे, तो एलेक्सा इस चीज़ में उसको वेलैंड को इतना समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि हाँ हमें टाइम की इतनी ज़्यादा गैप नहीं देना, तो हमें जाना पड़ेगा। तो इसलिए एलेक्सा मन बुझा के ऐसा करके उन एक कम्युनिटी के आधार पर उनके साथ हो जाती है ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना हो और ज़्यादा आदमियों का वहाँ पे मरना ना हो, तो इसलिए वो उसको समझाती है हम मैं जा रही हूँ लेकिन मेरे को थोड़ी सी प्रिकॉशनरी चाहिए, तो इसलिए वो उनके साथ तैयार हो जाते हैं। वो सारे के सारे चल पड़ते हैं उस पिरामिड की तरफ जो कि धरती के नीचे बना होता है। अब सारे जब सेबेस्टियन और एलेक्सा वुड और जो ग्राहम बेल होता है वो उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो कहते हैं ये काफ़ी खतरनाक है और इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा प्रिकॉशनरी हमें जाना पड़ेगा। और ग्राहम बेल कहता है चलो ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो जो सेबेस्टियन होता है वो कहता है हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ पता लग सकती है हमारे साथ। और जब उनके पास बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है हमें तैयारी करनी है, तो इसलिए हम साबरे नहीं, वो सारे के सारे नीचे आ जाते हैं, तैयारी करते हैं। एलेक्सा जब तैयारी करती है तो उनको बताती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ना मैं तुम लोगों को ज़्यादा डिटेल में बता सकती, इसलिए मुझे जो भी कुछ नियम है जो प्रिंसिपल्स है जो आप सबको एक साथ रहना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है और कभी भी ज़्यादा दूर नहीं जाना, तो वो सारी प्रिकॉशनरी जो होती हैं ब्रीफ में देखती भी है उस तरफ चल पड़ते हैं सारे के सारे और वो अपने लक्ष्य की तरफ एक और कदम बढ़ा देते हैं और सबको तैयारी के लिए बोलते हैं और जो गाड़ियाँ होती हैं वो उस तरफ बढ़ रही होती हैं। अब जब वहाँ पर आके देखते हैं वो वहाँ पे एक सेंटर होता है जो कि पहले काफ़ी आबाद होता है, लेकिन अब वो वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर खाली जगह है। सेबेस्टियन कहता है ये शायद किसी ने बनाया होगा, पहले भी हमसे आया होगा, तो इसलिए वो शायद बनाकर यहाँ से चले गए। लेकिन एलेक्सा कहते हैं नहीं यहाँ पर ऐसे इतना ज़्यादा नहीं आएंगे ये, क्योंकि हम ही सबसे पहले आए हैं, और वो उसके साथ नीचे चल पड़ते हैं। जब वहाँ पर लाइट लगाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं है और शायद लगता है वो नहीं है, तभी वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एलियंस जो बाहर से हैं वहाँ पर उनका जो एयरप्लेन्स हैं वो आ रहे होते हैं और वो लेज़र के थ्रू उसमें एक सुराख करते हैं वो जगह। और जब सेबेस्टियन और दूसरे चीज़ ये देखते हैं कि यहाँ पे सुराख हुआ है तो वो देखते हैं ये सुराख कल नहीं था, आज नहीं था, सवेरे भी, और ये अभी हुआ है, तो वो सारे के सारे देखते हैं ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कौन लेके आया है, तो वो ये अंदाज़ा लगाने से शायद हमसे पहले कोई यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वेलैंड कहता है यहाँ पे हमसे पहले कोई नहीं आया, शायद हो सकता है कोई नीचे हो अब। तो इस चीज़ को देखने के लिए वो सारे के सारे नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतर जाते हैं उन्होंने बहुत सी प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं और उसके साथ साथ उनमें एक दूसरे की टाई बांधते हैं, ऊपर से नीचे रस्सियाँ लटकाते हैं, उसके बाद वो उसमें नीचे जाते हैं। तभी वेलैंड और सेबेस्टियन वहाँ पर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी अनयूजुअल होती हैं जो कि आप में नहीं सामान्यता होती, तो लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगे रहते हैं और उसके बाद वो नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। एक एक करके वो नीचे जाते हैं। नीचे जाते हुए वो एक दूसरे को बोलते हैं कि ज़्यादा आराम से या ज़्यादा तेज़ नहीं चलना, आराम से चलो। वेलैंड थोड़ा बीमार होता है उस टाइम, लेकिन फिर भी वो एलेक्सा, सेबेस्टियन और ग्राहम के साथ थोड़ा डिस्कस करते रहता है और बोलता है कुछ पुरानी यादें एलेक्सा उनको बताती है मेरे पिताजी वहाँ पे थे और वो कुछ वहाँ पे जब उसकी टांग टूट गई थी, तो ग्राहम बोलता है कि वहाँ पर टांग टूटना जो आप किसी लक्ष्य के लिए जाते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ वो तुम्हारे साथ है, तुम जिंदा हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ डिस्कस हुआ होगा, तुम्हारे साथ ये चीज़ें हुई होगी, हमने लेकिन हमें वो देखना है कि हमारे पास है क्या। तो लेकिन इसी दौरान एक रस्सी टूट जाती है और जो सेबेस्टियन होता है वो नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन जो एलेक्सा होती है वो उसको रोक लेती है और वो आराम से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन जो बाहर वाली टीम होती है उनको लगता है उनको वहाँ पर जो तूफान आ जाता है, तो इसलिए वो सारे के सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी करके अपने सेफ एरिया में जाने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि ऊपर से कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो नीचे पड़ी होती हैं और वो उनको देखकर घबरा जाते हैं। नीचे जो टीम होती है वो नीचे जाती है तो वहाँ पर खंडरों का एक अंबार देखती है कि शायद यहाँ पर कोई हो, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। वहाँ पर सिर्फ खंडरों के अलावा कुछ नहीं होता और वो जब लाइट जगाते हैं तो उनमें अलग अलग तरह की आकृतियाँ, अलग अलग तरह के निशान, अलग अलग तरह की भाषाएँ वहाँ पर उसको देखने को मिलती हैं। एलेक्सा, ग्राहम और सेबेस्टियन ये चीज़ देख कर उनको बारे में अंदाज़ा लगाते होते हैं ये कितनी पुरानी है, कैसे हैं, क्यों हैं और कि कौन कौन यहाँ पे आया होगा। जिस तरह की उन्होंने अंदाज़ा लगाया था ये कहीं सभ्यताओं, कहीं सिविलाइजेशन का एक मिक्सचर है, तो वही उनके पास होता है। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक जो नीचे वॉकिंग है उस पर एक पत्थर हैं वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं और जब वो अलग नीचे जाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर कुछ
सिग्नल्स आ जाते हैं, जो कि जो बाहर एलियंस होते हैं उनको पता लग जाता है, जो कि प्रेडेटर्स होते हैं उनको पता लग जाता है कि नीचे कुछ हो रहा है। और इस चक्कर में वो सारे के सारे चीज़ें होते हैं, तो उनको सामने जब नीचे होते हैं तो उनमें एक जीनोमॉर्फ्स जो कि वहाँ पर होता है वो भी थोड़ा एक्टिव हो जाता है। वो जितने भी बंदे थे उनको नहीं पता होता है कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में अब पड़ गए हैं, क्योंकि जीनोमॉर्फ बहुत सालों बाद उठता है और वो अपने अपने बच्चों को पैदा करता है, उनके अंडे दे रहा होता है, तो अंडे दे के वो उनको खोलता है। फिर वो जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे उनकी कि वो बलियाँ थी, बलि जो दी जाती थी वो उनके, तो वो जीनोमॉर्फ्स को पैदा करने के लिए होती थी। वो उनके पेट में जाते थे, वो उन पेट फाड़ के बांट गए और जीनोमॉर्फ इकट्ठे होते थे। अब जब सेबेस्टियंस, एलेक्सा और ग्राम बुडा उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता जीनोमॉर्फ्स वहाँ पे होते हैं। लेकिन जो बाहर टीम होती है उन पर एलियंस जो होते हैं वो हमला कर देते हैं और वो एक एक करके सबको मार देते हैं उनको। लेकिन उनमें सबसे बड़ी मेन बात थी, एलियंस किसी को दिखते नहीं थे, वो सीधा उनको अटैक करते थे और उनको बीच में से फाड़ देते थे। लेकिन फिर भी कई ऐसे होते थे जो उनको बच के निकल जाते थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा जिनको एलियंस ने ना मारा और वो निकल गए वहाँ से। नीचे जो टीम होती है वो अपने काम पर लगी होती है, काम पर लगे होने के बाद उनको एक ऐसे खंडर में मिलते हैं जहाँ की खोपड़ी, जो इंसानी खोपड़ी है वो सजाई होती है और एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोगों को बलियाँ दी जाती हैं। अब वो सारे के सारे देखते हैं कि इन बलियों में जो भी कॉमन चीज़ है वो ये कि वो सारे के सारे पेट में सुराख है। पेट में सुराख होने के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि यहाँ पे इंसान के जो हड्डियाँ हैं वो बाहर की तरफ निकली हैं। इसका मतलब है कि वो मारे नहीं गए, वो आराम से यहाँ पर बैठे हैं, उनके बीच में से। तो ये चीज़ें देखकर वो काफ़ी अचंभित होते हैं और वो बोलते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ ऐसा हो जहाँ पर बलि दी जाती है, और वो वही होता है बलि जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो जो बलियाँ थी उनके अंदर वो जीनोमॉर्फ्स अंदर जाते थे और अंडे देते थे और वो उसके साथ पेट फाड़ के बाहर हो जाते थे। वही चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो हड्डियाँ थी उनके बारे में वो पता करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वो एक जगह पर ऐसे आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ अजीब सी चीज़ें उनके सामने हो रही हैं। अब जब अजीब सी चीज़ें सामने हो रही तो उनको पता लगता है कि शायद वो किसी खतरे में ना आ गए हों। और इधर जीनोमॉर्फ्स वो अपने अंडे बिलों से वो देते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है। और नीचे जो टीम होती है वो सारे देखती है कि नीचे एक और खोई है जो नीचे बहुत नीचे जाती है, और उसमें जो मैक्सवेल होता है उसमें कुछ डाल के देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अभी कुछ नहीं पता होता। लेकिन जो बाहर एलियंस होते हैं वो सारी चीज़ें इन चीज़ों का ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि शायद अंदर कोई जा रहा है। तो उनमें से जो टीम होती है उसमें से आधी डिवाइड हो जाती है और एक नीचे खाई उसमें जो कैबिन में जाती है, एक कैबिन में रह जाती है और कैबिन से नीचे कुछ जाती है। अब जो सेबेस्टियन होता है वो देखता है कि वहाँ पर एक कब्र भी है। कब्र का वो कहते हैं कि शायद 100 साल पुरानी है, तो कुछ नंबरों को एडजस्ट करता है तो वो कब्र खुल जाती है। अब कब्र में जो होते हैं वो उनके हथियार होते हैं। हथियार जो होते हैं, हथियार उनके बाद लिखने का, ये चीज़ देखते ही उनको एलियंस को पता लग जाता है कि शायद उनके हथियार हैं वो कोई चुरा रहा है। अब ये जो हथियार हैं उनमें से मैक्सवेल उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है इनको छूना मत, अब छुओगे तो शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन फिर भी उनमें से जो सेबेस्टियन, ग्राम, एलेक्सा और जो मैक्सवेल होते हैं उन चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। एलेक्सा कहती है इनको उठाना मत और कहीं हम यहाँ पर भेड़, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो सारे के सारे लोग होते हैं उन हथियारों के बारे में जो मानचित्र होते हैं, जो चित्र होते हैं, उनको देख के शायद भाई ये हथियार काफ़ी ख़तरनाक है और इनको हमें अच्छी तरह यूज़ करना नहीं आता, तो इसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ता है इनको यूज़ कैसे करना है इनको। वो सारी की सारी डिस्कस कर रहे होते हैं और उनके बारे में थोड़ी प्रिकॉशन लेकर उनको खोलने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो वेलैंड होता है, हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते और वो कब्र को खोल देते हैं। कब्र में से जो हथियार हैं वो मैक्सवेल उठा लेता है और वो मैक्सवेल के हथियार उठाते ही वहाँ पर जो दीवारें हैं वो हिलना शुरू हो जाती हैं, वो गिरना शुरू हो जाती हैं और ये देखकर एलियंस को पता लग जाता है और वो जल्दी से अंदर आते हैं। और जब वो अंदर से आते हैं तो उन पर हमला कर भी देते हैं। जब दीवारें गिर रही होती हैं, दीवारों के ऊपर गिर के वो उसमें बंद हो जाते हैं और तभी वहाँ पर जो एलियंस हैं वहाँ पर उन पर हमला कर देते हैं। जो टीम नीचे गई होती है वो अलग होती है, ये सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, लेकिन उनको वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो ऊपर वाली टीम होती है, जो ऊपर बैठी होती है, वहाँ पे देखिए वहाँ कुछ जीनोमॉर्फ्स वो ऐसे आ रहे होते हैं जो कि अंदर से निकलते हैं, अंडे देते हैं और उनके चेहरे पर चिपक जाते हैं। और जब वो चेहरे पर चिपक जाते हैं तो उनको मारने की कोशिश करते हैं, मार कर वो चीखे निकालते हैं। लेकिन जो नीचे वाली टीम थी वो चीखे सुन रही होती है, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा एहसास नहीं होता, तो ज़्यादा उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो ऊपर थे हम दोबारा ऊपर नहीं जा सकते, उसके लिए टीम मैनेज करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जीनोमॉर्फ्स थे उनको मारना शुरू कर देते हैं। इधर से एलियंस भी वहाँ पर आ जाते हैं।
जब एलियंस वहाँ पे आते हैं तो उन दोनों के बीच में थोड़ा टकराव होता है, जीनोमॉर्फ्स और एलियंस के बीच में। और जब वो मर जाते हैं तो वो जो जीनोमॉर्फ्स हैं उनके अंदर पेट में चले जाते हैं, पेट में जाकर वो पेट फाड़ के बाहर आ जाते हैं और इस तरह वो जीनोमॉर्फ्स का प्रोडक्शन होता है, वो उनकी वृद्धि होती है। और जो बलि दी जाती है जो स्टार्टिंग में, वो इसीलिए दी जाती थी उनको जीनोमॉर्फ को वो बढ़ते देख सकें, उनकी आबादी बढ़ सके। ये देखकर नीचे वाली टीम सुनकर काफ़ी डर जाती है और डरने के बाद वो कहती है अलेक्सा कि हमें अब ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें कुछ चीज़ें प्रिकॉशनरी लेनी पड़ेंगी। और वो एक रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें दिखता है कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। सारी जो दीवारें हैं वो अलग अलग होती रहती हैं, कभी इधर जाते हैं तो वो उस रास्ते में थोड़ा घूम जाते हैं और वो बिल्कुल बिखर जाते हैं। वहाँ पर उनको ना रास्ता मिलता ना कुछ, और लेकिन वो चलते रहते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो हथियार देखते हैं उन एलियंस की, प्रेडेटर्स की, जो वहाँ पर होते हैं आपस में लड़ाइयों की। तो हथियार जो उनके पास है, उनके बैग में है, वो वहाँ पर देखते हैं। तभी वहाँ पर एलियंस आ जाते हैं और वो एलियंस आते हैं, एलियंस उन चीज़ों के हथियारों के बारे में देखते तो हथियार वहाँ पर नहीं होते, तो वो उन एलेक्सा और टीम के पास होते हैं। और जब वो टीम नीचे जा रही होती है तो उनमें से एक आदमी होता है जो इनका दोस्त होता है, उसके गले पे कुछ रस्सी आती है और वो उसको मार देते हैं। इस तरह वो बाहर के प्रेडेटर सारे उन पे हमला कर देते हैं। और जब हमला कर रहे होते हैं तो सारे के सारे एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्रेडेटर्स हैं वो सारे के सारे उन बंदों पे अटैक कर देते हैं। उनमें से 2-3 एक तरफ हो जाते हैं, तो जब दीवारें खिसकते हैं 2 एक तरफ हो जाते हैं, 2। तो इनमें से जो सारे के सारे हैं ना, जो 2 वैसे जितने बंदे थे वो अलग अलग हो जाते हैं और एक तरफ हो जाते हैं वेलैंड, सेबेस्टियंस, अलेक्सा और मैक्सवेल। ये 4 बंदे एक में हो जाते हैं। बाकी इन 4 बंदों को छोड़कर बाकी को जो प्रेडेटर्स हैं, जो एलियंस हैं, वो मार देते हैं। अब जो 4 बंदे हैं इनके ये भी एकदम बंद हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैक्सवेल कहता है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा, इसमें हम नहीं बैठ सकते। तो इस चक्कर में वेलैंड उनको बताता है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, हमें कुछ नई चीज़ें देखनी पड़ेंगी उनको। तो जो सेबेस्टियन होता है वो अंदाज़ा लगाता है कि सेबेस्टियन जो सिविलाइजेशन है वो अपने हथियारों को 10 मिनट में इधर उधर करते हैं, अपनी दीवारों को करते हैं। तो वो कुछ पढ़ रखा था उसने, तो वही चीज़ वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है और फिर 10 मिनट में शायद ये चेंज हो जाए। तो जब वो 10 मिनट बाद दोबारा से देखते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ, 10 मिनट में फिर से वो दीवारें चेंज हो रही हैं। तो इससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हर 10 मिनट में दीवारें चेंज करेंगी और वो निकलते रहते हैं। अब 10 मिनट में एक रास्ता मिलता है तो उसमें से निकल जाते हैं, 10 मिनट में दूसरा रास्ता मिलता है तो ये उसमें निकल जाते हैं। लेकिन जो प्रेडेटर्स थे, जो एलियंस थे, वो उन पे अटैक करते ही रहते हैं और जो सेबेस्टियंस है उसको वो जाल में फंसा लेते हैं। और जब जाल में फंसाते हैं तो उसके बाद वो उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दोस्त होते हैं उसको जाल को खोलने की कोशिश, लेकिन वो इतना ताकतवर होता है कि कोई भी उनका हथियार उस जाल को नहीं काट पाता और वो वहाँ पर उसको मारने की कोशिश करते हैं, वो उसको मार देते हैं। और इस तरह उनमें से जो हैं सारे के सारे सेबेस्टियंस, अलेक्सा, मैक्सवेल और वेलैंड, ये तीनों में से सिर्फ जो मैक्सवेल है वो उसको मार दिया जाता है। अब जब अलेक्सा, वेलैंड और सेबेस्टियंस होते हैं वो निकल पड़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन एलियंस उनके पीछे फिर भी लगे होते हैं, वो उनको मारने की कोशिश करते हैं। इधर से जब जीनोमॉर्फ्स होता है वो उनके साथ लड़ाई करना था, जीनोमॉर्फ्स और प्रेडेटर के बीच में अब क्योंकि वो उठ के आ जाते हैं तो दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है। और ये देखकर जो दूसरे आदमी हैं वो वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो उन दोनों की लड़ाइयों में अपना रास्ता खोज लेते हैं। अब जो प्रेडेटर्स और एलियंस जो होते हैं वो जीनोमॉर्फ्स से उनसे निकल जाते हैं और वो दोनों को लड़ना शुरू कर देते हैं। अब उनमें से जब सारे के सारे जो मैक्सवेल का साथी होता है उसको मार देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। अब बचते हैं 3, वेलैंड, सेबेस्टियंस और अलेक्सा। ये निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जो वेलैंड होता है, जो अमीर आदमी होता है, वो ज़्यादा चल नहीं सकता और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। वो कहता है नहीं, मैं नहीं जा सकता। इधर से वो जो एलियंस हैं वो आ जाते हैं और वो दोनों उसको छोड़कर वहीं पे भाग जाते हैं। और जब एलियंस होता है उसको प्रेडेटर्स होता है उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको छोड़ देता है क्योंकि बीमार शायद हो सकता है, तो उस वजह से छोड़ता है। लेकिन गलती क्या करता है ना वेलैंड, उसको जलाने की कोशिश करता है और जब जलाने की कोशिश करता है उसको वो मार देता है। इधर इसलिए अब 2 ही बंदे बचे हैं, अलेक्सा और सेबेस्टियंस। वो निकल पड़ते हैं अपने रास्ते की तरफ। अब जब एलियंस उसके पीछे होते हैं और जो जीनोमॉर्फ्स होते हैं वो उन पर अटैक करना और स्टार्ट कर देते हैं। प्रेडेटर्स और जीनोमॉर्फ्स के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है और जब जीनोमॉर्फ्स को मार देते हैं तो उनमें से एसिड निकलता है और वो उसके अपने शरीर पर लगाने करते हैं और एक निशान बनाते हैं। अब जब जीनोमॉर्फ्स होते हैं उनके एसिड देखते हैं कि जो जीनोमॉर्फ्स का एसिड है वो प्रेडेटर्स को, एलियंस को मारने के लिए या जलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन तभी अलेक्सा और सेबेस्टियंस कुछ ऐसा देखते हैं कि शायद वो भी
उनके पीछे आ जाए और वो एलियंस है उस सेबेस्टियंस को भी पूरा ढेर कर देते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलेक्सा और सेबेस्टियन थोड़ा आगे निकल जाते हैं और वो बच जाते हैं। इधर जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं ना कि जिस तरह वो सेबेस्टियंस और सारी चीज़ें वली वगैरह सारी वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ी लिखी होती हैं। सेबेस्टियंस और जो एलेक्सा होते हैं वो उसको पढ़ रहे होते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं होता, क्यों बलि दी जाती है। और पहले के आदमी सैकड़ों साल में एक बार आते हैं और ये अपने आप को एक दूसरे को मारकर अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। और ये लोग अभी आए हैं और यहाँ पर जिनोमॉर्फ्स जो ऑलरेडी रह रहते हैं उन पर वो अटैक करेंगे, उसके साथ ही वो उनको मारने की कोशिश करेंगे। जिनोमॉर्फ्स और प्रेडेटर्स दोनों में आपस में भयंकर युद्ध होगा और ये सारी चीज़ें उन दीवारों पर लिखी होती है। तभी वहाँ पर वो पढ़ते पढ़ते एलियंस आ जाते हैं। लेकिन जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो बीच में दीवार जो जगह है जो पुल है वो टूट रहा होता है और उसको करके उसमें एलेक्सा फंस जाती है और सेबेस्टियन को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीछे से एक एलियंस आ जाता है और वो उसको मार देता है। अब बचती है सिर्फ एलेक्सा जब आता है तो उसके सामने एलियंस आता है और जो हथियार जो लेके आई होती है वो उसके सामने रख देती है और कहती है कि हम मुझे छोड़ दो, मैं ज़्यादा है उसके बारे में। तो एलियंस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर जिनोमॉर्फ्स आ जाता है, उन दोनों के बीच में हो जाता है और जो एलेक्सा होती है वो जिनोमॉर्फ्स को मार देती है। अब इससे प्रेडेटर थोड़ा शांत होता है, उसको देखता है कि शायद ये हमारा दोस्त है, तो वो उसमें से एसिड को निकाल के और उसके बारे में हथियार बनाता है, उसकी सेफ गार्ड करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, उसको हथियार देता है और वो वहाँ से चलने की कोशिश करता है। लेकिन चलने से पहले वो जो प्रेडेटर्स होता है उसके एसिड निकाल के जो एलेक्सा के मुंह चेहरे पर एक निशान, बहादुरी का निशान बनाता है। अब जब वो निकलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं सेबेस्टियन जिंदा है लेकिन उसको दर्द हो रहा होता है। अब जब दर्द हो रहा होता है तो कहता है कि मेरे को मार दो, तो एलेक्सा उसको मार देती है। पहले जब एलियंस ने उसको पढ़ा था तो उसको जिंदा लेके चले गए थे और मारा, उसको काफ़ी पीट दिया गया था, मतलब उसका चलने का लायक नहीं छोड़ा था। तभी जिनोमॉर्फ्स प्रेडेटर्स में वहाँ पर भयंकर लड़ाई होती है। जो मदर जिनोमॉर्फ्स होती है जो कि यहाँ पर रह होती है, जिसको इन प्रेडेटर्स ने कैद कर रखा था, वो भी बाहर के निकल के आ जाती है। वो काफ़ी तगड़ी होती है। तो वो जब उन दोनों के बीच में होता है तो सारे के सारे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और वो जो एलेक्सा और वो दूसरे होते हैं उनको देखते हैं तो नहीं हम ज़्यादा जिनोमॉर्फ्स भी बाहर आ जाता है और जो नीचे बम रख के आ जाते हैं और जिससे कि सारा का सारा जो तहखाना होता है वो ख़त्म हो जाता है। एलेक्सा और दूसरा वो फिर भी बच निकलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं जिनोमॉर्फ्स और प्रेडेटर्स के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। एलेक्सा वहाँ पर होती है तो जब वो उसको जिनोमॉर्फ्स को मारने को से तो उसको कैद कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं और प्रेडेटर्स जो होते हैं उनमें से एक को मार दिया जाता है। प्रेडेटर्स एक मर जाता है तो दो बचते हैं। दो बचने के बाद वो देखते हैं कि उसको जिनोमॉर्फ्स को नीचे समंदर में कैद बांध के उसको फेंक देते हैं और जब फेंकने के बाद होता है ना जो प्रेडेटर्स होता है वो देखता है एक नए प्रेडेटर्स आ जाते हैं वहाँ पर और जब वो देखते हैं कि उसके चेहरे पर कुछ निशान है तो वो देखता है कि ये बहादुरी का निशान है जो कि पहले से जो प्रेडेटर ने उनको दिया था और वो जो नीचे पड़ा होता है प्रेडेटर उसको लेकर चले जाते हैं। अब लेकर जो चले जाते हैं उसको छोड़ देते हैं, एलेक्सा वहाँ पे बच जाती है और उसको कुछ पावर्स देते हैं, एक हथियार देते हैं जो उसके लिए काफ़ी आंखें फ़ायदेमंद है और वो प्रेडेटर वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं और वो जिनोमॉर्फ्स वहाँ पे पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं और वो यही सीन हम स्टार्टिंग से लेते हैं। इस तरह ये जिनोमॉर्फ्स और प्रेडेटर्स के बीच में भयंकर लड़ाई होती है, ह्यूमन्स में होती है और ये सारी की सारी चीज़ें जिनोमॉर्फ्स को प्रोड्यूस करनी है। तो ये थी कहानी दोस्तों। आप